अब हम बात करेंगे स्ट्रिंग के बारे में। देखिए स्ट्रिंग एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो मैं इसके लिए इस वीडियो में सिर्फ बेसिक्स बताने जा रहा हूँ स्ट्रिंग्स के। कुछ मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो आपको लगेगा कि आपको तो आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ऑपरेटर्स, ऑपरेशंस ऑन स्ट्रिंग और किस तरह से स्ट्रिंग को हम स्लाइस कर सकते हैं, ये सब बताऊंगा। और उससे नेक्स्ट वीडियो में हम उसके मेथड्स देखेंगे। तो काफी लंबा ये टॉपिक है, तो 3 वीडियो लग जाएंगे। मैं एक साथ नहीं ला रहा हूँ, वरना काफी टाइम लग जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक वेरिएबल ले लेता हूँ फर्स्ट नेम। अगर किसी का फर्स्ट नेम होता है जैसे कि रोहन, ठीक है, तो रोहन को हम कहाँ पे दे रहे हैं? देखिए यहाँ पे डबल कोट्स में मैंने दिया है इसको, रोहन को। ठीक है, तो ये है हमारी स्ट्रिंग प्रिंट फर्स्ट नेम। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट करके दिखा देता हूँ। देखिए रोहन आ गया। तो एक वेरिएबल लेंगे और डबल कोट्स या सिंगल कोट में, सिंगल कोट भी हो सकता है। मैं यहाँ पे एक और ले लेता हूँ, यहाँ पे लास्ट नेम कुमार। ठीक है, अब इसको भी प्रिंट करा लेते हैं, दोनों को प्रिंट करा लेते हैं। अभी मैंने फिर से डबल कोट ले लिया है, सिंगल कोट लेना है मुझको। ठीक है, एक डबल कोट में एक सिंगल कोट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इस तरह से लेते हैं। तो एक वेरिएबल है, उसमें डबल कोट में मैंने वैल्यू असाइन कर दी, तो ये डबल कोट में कर दी तो ये स्ट्रिंग हो गया। फिर एक लास्ट नेम है, उसमें सिंगल कोट में कर दिया, तो ये भी एक स्ट्रिंग हो गया। मैं इसको इस तरह नहीं लिख सकता हूं, मैं पहले भी बताया इस तरह नहीं लिख सकता हूं, वरना ये इसको ट्रीट करेगा एक नया वेरिएबल की तरह, जो जो अभी डिफाइंड नहीं है, जिसकी वैल्यू उसे असाइन नहीं है। अगर मुझे इस तरह से रोहन सिंह लिखना पड़ गया, तो फिर ये इसे वेरिएबल भी नहीं लेगा, फिर ये एरर ही देगा इसको। ठीक है, तो हम जब भी स्ट्रिंग बनाएंगे तो उसे डबल कोट्स या सिंगल कोट में रखेंगे। फिर मैं लेता हूं यहाँ पे, मान लीजिए एड्रेस। एड्रेस लिया मैंने, और एड्रेस के लिए मैंने यहाँ पे दिया डिस्ट्रिक्ट हापुड़। और फिर मुझे देना है इसके अंदर, हापुड़ के बाद उसका स्टेट, और स्टेट में दे रहा हूं यूपी, क्यों डबल कोलन उसके बाहर आए इस तरह। तो ये मुझे क्या देगा? एक एरर देगा, क्योंकि डबल कोट के अंदर डबल कोट हम नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, बैक स्लैश हम यहाँ पे यूज करेंगे। बैक स्लैश यूज कर लिए, तो अब बैक स्लैश डबल कोट्स हमें देगा यहाँ पे डबल कोट्स। देखिए देखिए आ गया, डिस्ट्रिक्ट हापुड़ यूपी आ गया यहाँ पे। ठीक है, और एक केस में देख लेता हूँ, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ले रहा हूं मैं, स्टेटमेंट मतलब दिस इज न्यू स्टेटमेंट, और मुझे यहाँ पे दिस इज नॉट न्यू, इस तरह से काफी कई लाइन में चाहिए। यस यू आर राइट, इस तरह से मुझे देना है। तो यहाँ पे देखिए, पिछली बार मैंने बताया था कि हम इसको इस तरह ना लेके बैकस्लैश एन का यूज कर लेंगे एक ही सेम लाइन में। तो ये देखिए, इससे क्या होता है, अगर हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो काफी लंबा है, तो इससे रीडेबिलिटी कोड की डिक्रीज हो जाएगी। आ तो जाएगा सही में, एरर तो रिजोल्व हो गई हमारी। अब देखिए, देख रहे हैं सब कुछ आ रहा है, न्यू लाइन में आ रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, दिस इज नॉट न्यू, यस यू आर राइट, न्यू लाइन में आ रहा है। तो और इन दो एड्रेस और स्टेटमेंट को अगर आप देखेंगे, तो इसमें हमें बैक स्लैश लगाना पड़ रहा है और बैक स्लैश एन लगाना पड़ रहा है, तो कुछ कोड की रीडेबिलिटी डिक्रीज हो रही है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, अगर हमें इस तरह का कोई भी कोड लिखना है? ठीक है, तो पहले मैं स्टेटमेंट को ही देख लेता हूं। मैंने इसे बैक स्लैश एन कर दिया, इस तरह लिया, इस तरह। ठीक है, तो हमने कमेंट के लिए यूज किया था ट्रिपल सिंगल कोट या ट्रिपल डबल कोट्स, इस तरह से। ठीक, अगर हम ट्रिपल सिंगल कोट या ट्रिपल डबल कोट्स में कोई भी वैल्यू लेकर उसको असाइन कर देते हैं वेरिएबल में, फिर वो हमारी उस वेरिएबल की वैल्यू हो जाती है। और जिस भी तरह से हमने दिया है, जिस भी फॉर्मेट में हमने दिया है, वही फॉर्मेट उसका रहता है, और हमें कोई भी उसमें स्पेशल कैरेक्टर, एस्केप कैरेक्टर देने की जरूरत नहीं होती। देखिए मैं प्रिंट करूंगा, देखिए फिर भी यही आ रहा है स्टेटमेंट।
ठीक है, अब मैं इसको एक लाइन और नीचे ले जाता हूँ। देखिए, दिस इज न्यू, दिस इज न्यू, दिस इज न्यू आ गया। नेक्स्ट 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 लाइन में आ रहा है। तो ये जो मेरा ट्रिपल कोट्स है, इसकी जगह में ट्रिपल सिंगल कोट है, ट्रिपल डबल डबल कोट्स भी ले सकता हूँ, सेम वर्क करेगा ये। ठीक है, सेम वर्क कर रहा है। अब जो हमारी स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, अब मुझे इसका करेक्टर चाहिए। ठीक है, मैं चाहता हूं आर को एक्सेस करना, सिर्फ आर। तो उसके लिए क्या है, स्ट्रिंग क्या होती है हमारी, स्ट्रिंग होती है अरे ऑफ करेक्टर। जैसे अरे ऑफ करेक्टर्स होते हैं उसकी तरह भी एक्सेस कर लेते हैं। जैसे जीरो, तो जो जीरो इसका इंडेक्स शुरू होता है, आर जो है वो जीरो इंडेक्स पे है। ठीक है, तो इससे हमें आर मिलेगा, 1 से हमें 0 मिलेगा, 2 से हमें एच मिलेगा, 3 से A1 मिलेगा और 5 से 4 से N मिलेगा। ठीक है, प्रिंट कराते हैं जीरो को। देखिए आर मिल गया। अब मैं इसी तरह से 4 तक ले जाता हूं। पहले 1 2 3 0 1 2 3 4, एक और आएगा यहाँ पे 4। सारे करेक्टर आ जाएंगे अभी रोहन के फर्स्ट नेम के। देखिए सारे करेक्टर आ गए। अब अगर मैंने करेक्टर से ज्यादा इंडेक्स ले लिया यहाँ पे 5, ठीक है, 0 से स्टार्ट होगा तो एरर आ जाएगा, 5 इसमें है नहीं। तो इस तरह से हमें एरर भी ना आए और सारे हम कैरेक्टर एक्सेस कर लें, तो उसके लिए हमारा होता है फॉर लूप। जैसे कि कैर 1, एक कैरेक्टर चाहिए मुझे, किस में से, फर्स्ट नेम में से, इस तरह से, और यहाँ पे प्रिंट कैर 1। ठीक है, तो इसे कहते हैं लूप। लूप अभी मैं डिटेल में बताने वाला हूं आपको, आगे वीडियोस में बड़े अच्छे से बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बिना डेवलपमेंट तो पॉसिबल ही नहीं है। लूप, कंडीशंस, अभी एग्जीक्यूट करता हूं। देखिए इनको हटा देता हूं वरना पता नहीं चल रहा है। अब यही काम इससे होगा लूप से। देखिए आगे ना ROHAN, रोहन, रोहन आ गए। अगर मैं इसको लेता हूं तो देखिए स्टेटमेंट के सारे कैरेक्टर मुझे दे देगा। देखिए सारे स्पेस और सब चीज, सारे कैरेक्टर दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि फोर में क्या है, ये जो कैर है, स्टेटमेंट में से एक एक कैरेक्टर करके हमें बार बार रिपीट में इस तरह से लूप चलाएगा। एक कैरेक्टर निकालेगा, प्रिंट करेगा, दूसरा कैरेक्टर निकालेगा, प्रिंट करेगा, तीसरा कैरेक्टर निकालेगा, प्रिंट करेगा। इसे बोलते हैं लूप। इसको मैं डिटेल में आगे बताऊंगा किस तरह से हम इसको यूज करते हैं। तो ये था स्ट्रिंग का जो है बेसिक्स। आगे हम जो स्लाइसिंग ऑपरेटर्स और किस तरह से ऑपरेशन हम करेंगे उसके ऊपर, स्ट्रिंग के ऊपर, और मेथड्स डिस्कस करेंगे। आई होप आपको बेसिक समझ में आ गया।